हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत मैं अभी तक कुछ लेक्चर आपके ले चुका हूँ और आज हम लोग जहाँ से वहाँ छूटा है वहाँ से आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बच्चों। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ें एक एक स्टेप करके आपका जो भी आपकी डेफिनेशन है उनको हम लोग वो आपका देख रहे हैं। और साथ ही में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है, क्या उनकी चीज़ें हैं, कैसे उनको ग्राफ को आपका ड्रॉ किया जाता है, कैसे आपकी सारणी बनी है। उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे रूप में आपका देख रहे हैं, उनका एक्सप्लेन हम लोग आपका कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में उपस्थित हो गए होंगे, क्लास में बैठ गए हैं बच्चों, और हम लोग अपना टॉपिक जो है आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितना भी पुराना लेक्चर मैंने पढ़ाया है आप उसको यूट्यूब के माध्यम से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, आप उसका अपना अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है किसी प्रकार का, तो आप हमसे अपना लाइव जोड़कर अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न जो है बच्चों पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। तो ये पढ़ने पढ़ाने का क्रम हमारा जारी रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में बहुत आसानी से एक एक चीज आपको लिखवा दूं, तो उनको आपको याद करवा दूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आए, ऐसी मेरी आपसे कोशिश रहेगी। क्लियर है बच्चों। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जब हम अंतिम रूप तक आपका पढ़े थे तो अंतिम रूपता पढ़ने तक हम सबसे पहले अधिमान वक्र की आकृति पर बात कर रहे थे कि जो अधिमान वक्र है उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है और कैसा हम लोग एमआरएस कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। सीमांत प्रतिस्थापना दर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां तक हम लोग अपने चैप्टर में जो था बच्चों बात कर चुके थे। क्लियर है। और उसके साथ हम लोग जो स्थिति थी, ग्राफिकल जो पॉइंट था, उसको हम लोग आपका अपने चैप्टर के माध्यम से इसको आम और केले वाला एग्जाम्पल के रूप में इसको देखकर आपका लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे। कितना है, इतना आपको याद होगा। चलिए, अब ये पूरा जो उसका नंबर ऑफ है कि कौन कब जीरो बड़ा है कब जीरो के बराबर है, क्या उसकी स्थिति है, इस पूरी स्थिति को हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। अब थोड़ा सा हमें जो है इससे आगे की तरफ आपका बढ़ना है और हमें आगे की तरफ में इसका आपका देखना है। चलिए, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे अपना, ताकि हम लोग चीजों को कुछ आपका सीख पाए और उनको बहुत अच्छे से आपका देख पाए। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, मैं दोबारा लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रहना चाहिए। एक दिष्ट अधिमान अधिमान यानी के मोनोटोनिक्स प्रेफरेंस, FERENCE। क्लियर है। अब देखिए, अब सबसे पहले एकादिष्ट अधिमान को समझते हैं कि एकादिष्ट अधिमान होता क्या है और कैसे आप देखेंगे कि जो आपका ग्राफ बना होता है, इस ग्राफ में कुछ इस प्रकार की आपके लाइनें होती हैं और इन लाइनों का मतलब क्या होता है कि अगर ये लाइन ऐसे कंटिन्यूस बढ़ रही हैं तो क्या ये घटते हुए को दिखाता है कि आपका बढ़ते हुए को, और अगर इस तरफ हम लोग ग्राफिक की तरफ चलते हैं तो इसका मान प्लस होगा या अब आपका माइनस होगा। ये हमको आज इसी के अंतर्गत आपका देखना है, इसको जानना है और हम लोग इसी को अपना बात करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। देखिए, सबसे पहले इसका देखते हैं। एक उपभोक्ता, कौन बच्चों, उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं का उपभोग करता है। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं, क्या करता है बच्चों, दो वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न संयोगों में से
उस संयोग में से उस संयोग को अधिमान यानी कि प्रेफरेंस अधिमान देता है। देखिए, अधिमान का मतलब है आपका प्रेफरेंस कि दो वस्तु हैं, उन दो वस्तुओं में से वो किसको सबसे ज्यादा अपनी प्रेफरेंस देता है, किसको ज्यादा वैल्यू देता है, या कौन सी चीज को मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन दे सकती है। अधिमान देता है जिसमें वस्तु की मात्रा अधिक हो। कैसी हो बच्चों? अधिक हो, जबकि अब देखना है कि दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। अब देखिए उसको कैसे बंडल चाहिए बच्चों, उसको कैसे बंडल चाहिए। मान लीजिए कोई आपको बंडल मिल जाए कि जो दोनों वस्तु हो उसमें मैक्सिमम उसको लेवल जो पार कराना है वो हमको देखना है। सबसे पहले जो आपका एकादिष्ट मान है इसको आप समझिए। एक उपभोक्ता दो वस्तु के विभिन्न संयोग, यानी कि एक कोई बंडल है उसमें दो वस्तुएं, चाहे आम केला हो कुछ भी हो, उनमें से उस संयोग को अधिमान यानी कि ज्यादा प्रेफरेंस देता है जिसमें वस्तुओं की मात्रा कैसी हो, अधिक हो। यानी कि आप बहुत सारे बंडल रखे, उनमें किसको चुनेगा? जिसकी मात्रा कैसी हो, अधिक हो, तथा दूसरे की मात्रा कम ना हो। यानी कि जो आपका बंडल मिले उस बंडल में जो वो आपकी मात्रा है वो मात्रा आपकी कम ना हो। एग्जाम्पल देके समझते हैं कि कैसे कौन से उसके पास बंडल होंगे और वो किनकी आपका चूज कर सकता है। जैसे 20x, 20y, एक ये ले लू मैं, और दूसरा मान लो आपका 10x, 20y मैंने एक मान लिया, और एक मान लू आपका बच्चों ध्यान दीजिए 20x, 10y मैं इसको मान लू, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि जैसे कि 10x ये मान लिया और इसको 5y मान लू। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो उपभोक्ता होगा इन सेट में से, इन बंडल में से किसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, किसका अधिमान होगा, किसको ज्यादा वो आपकी प्रेफरेंस देगा, तो अब मुझे बताइए अगर आप हो और ऐसे बंडल रखे हों तो आप कौन सा बंडल खरीदने के सबसे ज्यादा इच्छुक होंगे बच्चों? आप खुद बताइए बच्चों। तो आप ऑब्वियस सी बात है इस वाले बंडल को खरीदने की कोशिश ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें ये भी नंबर भी कम नहीं है और ये नंबर भी कम नहीं, दोनों की मात्रा कैसी है, सर्वाधिक है। क्लियर है? अब आप इस वाले बंडल को देखिए, इसमें अगर हम आम की बात करें तो आपका 10 है, या केले 10 मान लीजिए, और ये कितने आम है, ये आपके 20 है। ठीक है, इसमें देख लीजिए इनका नंबर 20 है, इसका नंबर क्या है, 10। तो दोनों की जो आपकी प्रेफरेंस है वो यहाँ आपकी बदल रही है, तो ये हम लोगों को देखना है। क्लियर है? यानी कि अनादिमान, एकादिश अनादिमान में क्या होता है कि उपभोक्ता को जो भी वस्तु के आपके सहयोग प्राप्त हुए हैं उनमें से किसी की मात्रा एक मात्रा उसकी अधिक हो और जबकि दूसरे की मात्रा भी कम ना हो। यानी कि दोनों की जो आपकी मात्रा है वो आपका अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अनादिमान वक्र आपको बार बार आपको पेपर में मिलता है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन करता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अनादि जो मान वक्रों के लक्षण थोड़ा सा देख लीजिए आप। जो अनादिमान वक्र होते हैं उनके कुछ लक्षण हैं, उनको देखने हैं। क्लियर है? थोड़े लक्षण आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए अनादिमान वक्र बाएं से दाएं यानी के
नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ ढलवा होते हैं। कैसे होते हैं, नीचे की तरफ ढलवा होते हैं, यह होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो अनादिमान वक्र होता है वो आपका बाएं से दाएं की ओर यानी कि नीचे की ओर क्या होता है, आपका ढलवा होता है, यानी कि इसमें स्लॉप जैसा होता है। दूसरा इसमें देखिएगा आप लोग, जो उच्च अनादिमान वक्र हैं, कैसे हैं, उच्च अनादिमान वक्र हैं, उनकी उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। क्या करता है, उच्च स्तर को प्रदान करता है। आपको ध्यान रखना है, जो उसका उच्च स्तर है उसको क्या करता है, आपका किसके, उपयोगिता के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो दो अनादि मान एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब देखिए क्या होगा, जो भी एक दूसरे के वक्र होंगे वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्या करते हैं, नहीं काटते। यानी कि जो अगर एक वक्र में ही दो अगर आपके अनादिमान वक्र हैं तो वो अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर है, इसको भी हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से इसको भी हम लोग एक एक करके आपका देखेंगे कि जो आपके वक्र हैं, वो जो अनादिमान वक्र है वो कैसे इस प्रकार आपके चीजों को नहीं काटते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इसकी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा इसको समझिए, फिर चलते हैं, फिर जो परिभाषा पढ़ी है वो आपको समझ आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, एकादिश आदिमान उपभोक्ता अधिमान के विषय में यह मान लिया जाता है कि अगर किन्हीं दो बंडल यानी कि x1, x2 और y1, y2 में x1, x2 बंडल को कम करके एक वस्तु हो और y1, y2 की तुलना में अन्य वस्तु की मात्रा कम ना हो तो उपभोक्ता y1, y2 के बाजार में x1, x2 को अधिमान देता है। यानी कि इन दोनों में से किसी ना किसी एक को इसको क्या देगा, वो अपनी प्रेफरेंस देता है। अधिमान के इस प्रकार को एकादिश अधिमान कहा जाता है यदि उपभोक्ता किन्हीं दो मंडलों में से उस मंडल को अधिमान देता है, यानी कि ज्यादा प्रेफरेंस देता है, जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे की तुलना में उसकी मात्रा कम ना हो। यानी कि हमारे पास बहुत सारे बंडल थे, हमने देखा 10 का 20 का सेट हमने बनाया था, 10 और 15 5 का बनाया था। उनमें से वो किसका प्रेफरेंस देगा कि एक नंबर ज्यादा हो और दूसरे वाले की वैल्यू भी क्या ना हो, आपकी कम ना हो। मान लीजिए अगर उसमें 20-20 का सेट नहीं होता, जो हम लोग आपका देख रहे थे, अगर उसमें आपका 20 का सेट नहीं होता और खाली 10x और कॉमा आपका 10y होता, या ऐसा मान लीजिए आपका 20x होता और वो आपका 10y होता, तो इनमें से अगर बंडल चुनने की बात होती है, आपका प्रेफरेंसेबल होता कि 10x कॉमा और यहां मान लीजिए 5y होता। अब देखिए भाई एक का नंबर तो आपका ज्यादा है और जबकि वो आपका दूसरे का भी क्या नहीं है, कम नहीं है, तो उपभोक्ता ऐसे मंडल को चुनता, ऐसे अनादिमान को अपनी प्रेफरेंस देता। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा इसको समझ लीजिए, जो आपका ग्राफ बना हुआ है, अब देखिए ये ग्राफ है, कैसा है, ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं की ओर है, नीचे कैसा है आपका ढलाव है। अगर ऐसे कोई मान आपका लगातार आपको दिखाई दे ढलवा, तो ये मान लीजिए उसमें वक्र क्या है, आपका अनादिमान आपका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस दिशा में, ये तीर देखिए, एरो का साइन देखिए, इस तरफ है। और ये अगर जो एरो है अगर ऐसे लगा हो नीचे की तरफ, तो मान लीजिए ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अनादिमान चित्र में अनादिमान वक्रों में से एक परिवार
का तीर दिखाता है और उच्च अनादिमान वक्र पर बंडल नीचे अधिमान वक्र बंडल की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। यानी कि अगर आपका प्रेफरेंस जो मैं पूरी बात करूं, इस प्रेफरेंस में अगर आपका अनादिमान मंडल जो है लगातार वो आपका बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के साइन में आपका डोनेट होगा, उस साइन में हम लोग दिखाएंगे। यानी कि वो कैसा होगा, अगर हम लोग बात करें ऐसे बढ़ता चल जाए तो क्या होगा, उच्च, कैसा होगा, उच्च अनादिमान वक्र होगा। क्लियर है, ये आपको जो है ध्यान रखना है और इसी के साथ ही आपकी चीजें फिनिश हो जाती है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे क्या स्थिति बनती है। सभी मंडलों पर उपभोक्ता के अनादिमान को अनादिकृत वक्र समूह द्वारा दर्शाते हैं। दिखाते कैसे हैं बच्चों, जो कि आपके अनादिमान वक्र समूह होते हैं उसको हम दिखाते हैं। जैसे चित्र हमने लिखा, आपका 2.5 देखा था अभी। इस उपभोक्ता का अनादिमान मानचित्र कहते हैं। अनादिमान वक्र पर सभी बिंदु उन बंडलों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान देना है, वो सारे पॉइंट को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है, यानी कि स्थिर मानता है। अधिमान को एकादिश का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनादिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडलों पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिकतम अनादिमान दी जाती है। अब देखिए, कुछ ऐसे बंडल होंगे जो आपके नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपका प्रेफरेंस उनकी बढ़ रही होगी, तो जाहिर सी बात है जिनमें प्रेफरेंस अधिक है, जो बंडल जिनमें ज्यादा इंक्रीजिंग होगी, हम उनको ज्यादा क्या देते हैं, अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि ये हमारा बढ़ते हुए है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देखिएगा जरूर। अब इसको आप देखिएगा बच्चों, सबसे पहले देखना है जो भी आपके अनादिमान वक्र होते हैं और उनके लक्षण या विशेषताएं जो हम लोग आपका अभी देख रहे थे। सबसे पहला जो उसमें लक्षण है आपको यही देखना है कि अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। कैसे होते हैं, आपका ध्यान देना है, दाएं से बाएं नीचे की तरफ आपका ढलवा होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, इनको नोट करने के लिए जब आप इन्हें बनाएंगे, अगले चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई नंबर घट रहा है, कैसे उसको ग्राफिकल पॉइंट आउट करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। देखिए, एक अनादिमान वक्र दाएं से बाएं आपका नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। मान लीजिए ये देखिए, थोड़ा समझिए, ये देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई, और अगर आपको यहां से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता को क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको एक्स की अधिक मात्रा रखनी है, आप चाहते हैं कि यहाँ का नंबर मेरे को मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ शुरू 0 से 5 हुआ, 5 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ये नंबर जहां तक जाएगा ये आगे तक, या आप इसको कितना चूज कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वाई की आप कुछ मात्रा को आपको त्याग करना पड़ेगा। यानी कि एक्स एक्सिस को जितना बढ़ा लोगे, एक्स की मात्रा जितना अधिक बढ़ाओगे, सेम वही बंडल वाला सेट है कि देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई अपना बंडल ले रहे हैं और आपका बंडल मान लीजिए आपने एक नंबर एक्स कर लिया, फालतू 20 हो गया आम की संख्या, तो जाहिर सी बात है आपको जो आपके केले हैं उनकी कुछ मात्रा आपको त्यागनी पड़ेगी। या आप ये कर सकते हैं कि मैं 15 आम आपका केले ले लूं और 10 आम ले लूं, ये 150 हो गया है। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से अपने बंडल को सेलेक्ट करते हैं। उपभोक्ता वाई की वस्तु को कुछ मात्रा का एक्स की मात्रा में वृद्धि होने पर त्याग नहीं करते, तो इसका अर्थ यह होता है कि उपभोक्ता वाई की वस्तु का अथवा अधिक मात्रा एक्स की वस्तु के बदले प्राप्त करता है और यह एक उच्च अधिमान वक्र पर आपका चला जाता है। और क्या हो जाता है, ऐसे ही आपका देखिए, ये देखिए ऐसे कहां पहुंच जाएगा, इस प्रकार से ही जो उच्च अनादिमान वक्र है उस पर आपका पहुंच जाएगा। और बढ़ किस दिशा में रहा है, इस दिशा में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अतः जब तक उपभोक्ता उसी अनादिमान वक्र पर स्थित है, केलों में वृद्धि को, आमों की मात्रा को कम करके क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने क्या करा है कि आपने केलों की संख्या
में वो आपने वृद्धि करी है, तो जो आपके आम है और जो आम का नंबर है उनके नंबर में कुछ क्षतिपूर्ति होगी, कुछ क्या होगा, उसकी कमी फिल करी जाएगी। कि जितना नंबर आपको आम उठाने थे, आपने उनकी जगह क्या उठा लिए, आपने केले उठा लिए। तो इस तरह से आपको डोनेट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझिएगा बच्चों। अब ये नंबर दिखाया गया है, एक्स का उनका मान दिखाया गया, जो जैसे आप प्रेफरेंस लेते चले जाएंगे तो वो जो चेंज होगा उसको हम आपका डेल्टा में बदलते चले जाते हैं। जो भी आपका चेंज नजर आता है हम लोग उनको नंबर्स में ना करके उसको डेल्टा के रूप में ही हम उसको व्यक्त करता हुआ आपका अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा देखिएगा, इसमें आपको और अच्छा समझ आएगा। दूसरे में है उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। कह रहे जो उच्च आपके अनादिमान वक्र होते हैं वो क्या करते हैं, उपयोगिता के क्या करते हैं, उच्च स्तर को प्रदान करते हैं। देखिए, जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ऐसी है आपकी पॉजिटिव होती है, तब एक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिकतम मात्रा प्राप्त करना चाहेगा। क्या चाहेगा, कि उसको मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम आपकी क्वांटिटी ऑफ नंबर उसको मिल जाए, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर की उपयोगिता को बढ़ाएगी। क्या होगा, जो आपकी उपयोगिता लेवल होगी किस चीज की, उसकी उपयोगिता लेवल को क्या करेगी आपका बच्चों, बढ़ाएगी। जैसे केले और आम के 3 विभिन्न संयोग ए, बी तथा सी को आप देखिए, जिसमें तालिका 2.4 और रेखांचित्र आपका 2.7 में आपका दर्शाया गया है। इस तालिका को थोड़ा सा एक बार देखिएगा बच्चों। अब देखिए, इसमें 3 संयोग दिए हैं, ए, बी और सी। जैसे केलों की 1 मात्रा है, अब आम की मात्रा क्या कर दी इसमें 10, दूसरे में यहाँ क्या करा, केले की मात्रा 2, आम की कितनी ही रखी 10, और तीसरे में 3, और फिर इसको क्या रखा आपका 10, यानी कि आम की मात्रा सेम रखी, जबकि केलों की मात्रा में आपका चेंजेस नजर हम लोगों को आया है। आइए इस संयोग को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसको तालिका में किस तरह से आपका प्रेफरेंस लेवल दिखाया गया है। और जो हम आपकी ग्राफिकल बात कर रहे थे कि ये इस तरह से बढ़ रहा है, अब उसको हम समझते हैं कि उसको डिनोट कैसे किया जाता है, उसको बनाते कैसे हैं, इसको हम लोग अपना देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप समझिए, ये जो पूरा एक्सिस है आप इसको x मान लीजिए, क्लियर है, या आप इसको y मान लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, और इसको x मान लो, क्लियर है। ये इतना पूरा एक्सिस x एक्सिस हो गया और ये इतना पूरा एक्सिस आपका y हो गया। अब x y का भी काम खत्म कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सीधा आपका जो चीज है वो वहां लिखी हुई है, जैसे आम है और केले दोनों आपके लिखे हुए हैं। ठीक, इतना आपको समझ आया। अब इससे आगे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहां कैसा है आपका 0, इसके ऊपर हम आपका जैसे ही चलेंगे वो आपके नंबर बढ़ेंगे। नंबर कैसे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 15 20, जहां तक हम नंबर रखना चाहें हम ऊपर इस नंबर को आपका बढ़ा सकते हैं, हम इस नंबर को ऊपर आपका रख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिएगा थोड़ा सा। चलिए दूसरा देखिए, अभी है केले का नंबर। अब केले में क्या है कि 1 2 3, अब यहां हम 4 मान सकते हैं और यहां हम 5 मान सकते हैं, और ऐसे ही इन्होंने यहां तक, वैसे कि इन्होंने अपना टोटल 3 तक दिया। अब देखिए, इसी को ही आप नंबर को आपको देखना है, इसी नंबर को आप, यही सारणी आपको ग्राफिकल दिखाया है कि उच्च अनादिमान वक्र कैसा होता है, उसको देख रहे हैं हम। देखिए बच्चों, अब इन्होंने क्या काम करा, केले आम कितने लिए आपके 10, और केले कितने लिए 1, यानी कि पहले बंडल का जो सेट आया 10 केले और 1 आम, तो ये रहा 10 और ये रहे 1 केले। ठीक, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ है हमारा, आपका दाएं से बाएं की तरफ, और कैसा है ढलवा। तो देखिए, ये रहा आम, यहां से हमने शुरू करा और यहां इस पॉइंट पर मिलेगा, क्योंकि ये इनका तीनों का बंडल का संयोग है। यानी कि अगर आप इस बंडल को देखेंगे तो इस बंडल में 1 केला है और 10 कैसे हैं, आम है।
क्लियर है? ये पॉइंट बन गया। ठीक, तो एक वक्र की लाइन ये आ गई, यानी कि आइटम नंबर 1 C1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे दूसरे पे पहुंचेगा। दूसरे में हम लोग, जैसे हमने बी प्रेफरेंस को पकड़ा, बी में 10 केले थे, 2 कैसे थे आपके यहां बच्चों? 2 आपके केले थे, 10 आम थे। अब 2 में ढाई भी, ये आपका 1.5 भी हो सकता था, वो आपका 1.5 कहीं यहां बनता, फिर ये एक पता कैसे बनता अगर 1.5 होता, तो ये लाइन मेरे को डॉट डॉट करके यहां मिलानी पड़ती, और जो आपका ग्राफ बनता वो आपका यहां से मुड़ जाता। कहां से मुड़ता? इस पॉइंट से, इस तरह से मुड़ता। लेकिन नंबर कैसा दिया है आपका? 2 पर दिया है। कहां दिया है आपका? 2 पर दिया है, तो मेरे को ये देखना है। अब देखिए, अब 10 है तो ये रही 10 की लाइन पूरी। अब कहां मिल रहा है? दो कितने लिए हैं? केले, 2 ये रहे केले, तो पॉइंट कैसा होगा? इस तरफ। ठीक, देख रहे हो? ढलवा है, नीचे की तरफ है क्या? अब देखिए, क्या ग्राफ में कुछ इस प्रकार की आपकी चीजें नजर आई? नहीं। ऐसा ग्राफ बना? नहीं। क्या कोई जो हमारा ग्राफ है वो ये वहां इस तरह का बना? नहीं। या फिर कोई हमारा ग्राफ वहां इस तरह से बन के गया, या कोई इस तरह से बन के गया, या फिर कोई ऐसा बना? तो नहीं। अब ग्राफ को नंबर में आपको प्रॉपर देखना है और प्रॉपर नंबर में आपको समझना है। अब सी का देखिए, सी 10 पर मिला और यहाँ 3 था, तो ये इस तरह से बढ़ गया। और अगर मेरे को उच्च मान प्राप्त करना है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो अगला ग्राफ होगा, मान लीजिए कि अगला भी आपका 10 हो और केलों की संख्या कैसी हो जाए आपकी? ये 5 हो जाए, तो अगला ग्राफ कहां से बनेगा? इस तरह से उठकर बन जाएगा। इस तरह से, ज्यादा लंबा कर दिया मैंने, ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, 3 होता तो इस तरह से आपका छूता हुआ बन जाता, और ये नंबर आपका बढ़ सकता था, तो यहां भी हो सकता था कि मान लीजिए यहाँ आपका 15 हो, तो जो आपका ग्राफ बनता वो आपका 15 से फीलिंग होते हुए इस तरह से बनता, यहाँ टच होता। अब जो यहाँ टच हुआ था वो यहाँ होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो आपके वक्र हैं, अनादिमान वक्र हैं, वो आपके बनते हैं, क्या उनकी स्थिति है, कैसे उनको पॉइंट में डोनेट किया जाता है, इन सब चीजों को आपको देखना है। ये इसकी पूरी थ्योरिकल रूप में आपका लिखा है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं। तो हमने आज के चैप्टर के अंतर्गत आपका यही देखा कि किस प्रकार से जो आपकी सारणी है, किस प्रकार से जो आपके अनादिमान वक्र हैं वो आपके बनते हैं, क्या उनकी स्थिति रहती है, कैसे उनको आपका पॉइंट आउट किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है। हम लोगों को ये बार बार आपका देखना है। और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई आपका ग्राफ बनाए तो इस तरह से ही आपकी प्रेजेंटेशन होती है। जैसे इसमें दिया गया था कि ये आपका 10 का नंबर था, और ये आपका 1 था, और ये आपका 2 दिया, और यही आपकी 3 था। अब देखिए, ये आपके क्या थे बच्चों? ध्यान रखना है, ये आपके आम थे, ध्यान दीजिए, और ये क्या थे? ये जो आपका केले थे, ये उनका नंबर था। तो जो भी आपके ग्राफ बने इस प्रकार ऐसे उठते हुए और ऐसे बन गए, नीचे से मिल गए हैं, वो ध्यान मत रखना। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? जब हम बनाएंगे तो आगे मैं आपको बोर्ड पर बना के दिखाऊंगा स्पेशल। तो एक में दिक्कत होती है जो आपका वक्र बनता है, फिर और किसी में इतनी बड़ी समस्या आपकी नहीं होती। तो बच्चों, छोटा सा रिवीजन करें, बाकी हम लोग कल चैप्टर में आगे देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।